गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेर और मैं हूं उदर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी रिकॉर्ड एक्सीलेंट ग्रोथ इन डंकी पॉपुलेशन। तो देखते हैं भाई वीडियो मेजर साहब की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे 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 वही गधे। बात। अब पाकिस्तान में ये समझ अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। गधों के पीछे भागो, ये फाइल यहाँ से यहाँ इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये दो बंदे साइन करेंगे। हम सीएम साहब उनको ये ना बताते हमारे पास है नहीं, हम लाएंगे कभी। यार आई एम वेरी सरप्राइज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चटपटी खबर है, एकदम चटपटी, ऐसा कि मजा आ जाए आपको। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तान में अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर है। 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे गधे। इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान में कई सारे स्पेशल जोन बना रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे विप्रो लगा हुआ है, वहाँ पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तान में गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूँ, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसीजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं। ठीक है, और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे गधे, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे गधे पैदा करो, गधे गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए। अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान वो कह रहे हैं यार बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार। हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल एनकरेज करा, इमरान खान ने भी बोला था, एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को एनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई।
अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई, गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर पाकिस्तान में, अब इसको बहुत जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव दे रही है, तो सब लोग गधे शहबाज करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट। भाई भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो, जो तुम इस में फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो, और गधे पैदा करो, और बेचो चाइना को। अच्छा जी, इसके अलावा जो मेरे पास खबर है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं वापस पाकिस्तान पे आऊंगा, आप उदास मत होइए, पाकिस्तान की क्लास लगेगी, डोंट वरी। मैं पहले जरा ट्रंप की एक बात कर दूं। ट्रंप की इंडाइटमेंट हो रही है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को फेडरल, मतलब जिसको कहते हैं फेडरल चार्जेस, उसके ऊपर ला रखे हैं। और इसका मतलब क्या है, 49 पेजेस, 49 पन्नों की इंडाइटमेंट है। ट्रंप ने क्या करा है, ट्रंप बड़बोला तो है, ट्रंप ने क्या करा कि जब ये राष्ट्रपति पद से हटा ना, तो दोस्तों ट्रंप ने फाइलें ले गया अपने घर, टॉप सीक्रेट फाइल्स। सोचिए जरा, ये कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक चीज है ट्रंप ने करी। जो उसके चार्जेस अभी उसके ऊपर लगाएगा, प्रूव होंगे नहीं होंगे बात की बात है, लेकिन इंडाइट उसको कर दिया, क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर, यानी कि दे हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ट्रंप ने नागुली करी। और ट्रंप ने करा क्या, देख लीजिए। ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फाइल्स, जो कि जिसके बारे में अगर ओबामा जैसा कोई प्रेसिडेंट हो, कोई और प्रेसिडेंट हो, they will not even talk about it, forget about taking the files, they will not even talk about it, वो बात ही नहीं करेंगे, कहने में पता ही नहीं क्या चल रहा है। और ये होना भी ऐसे चाहिए। ये भाई अपने घर ले गया, शो ऑफ है ना, बहुत बड़ा है ट्रंप ने 2-3 काम अच्छे भी करे, ऐसी बात नहीं है। इन द पास्ट आई हैव प्रेज्ड ट्रंप फॉर 1 or 2 थिंग्स दैट ही डिड। देखो, कोई आदमी प्योर ब्लैक या प्योर व्हाइट तो होता नहीं है दोस्तों, सब आदमी में शेड्स होते हैं, और ट्रंप का ये वाला जो शेड है ना, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ भाई ने करा क्या है। बड़ा लंबा हाथ मारा है ट्रंप ने। यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाइल ले गए भाई साहब। सोचो, डिफेंस एंड वेपन कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की वेपन्स हैं, जो उनके पास हथियार हैं, उसकी कैपेबिलिटी, क्योंकि हथियारों की कैपेबिलिटी कभी बताई नहीं जाती। हमारा मीडिया कहता रहता है अग्नि 5 उड़ा 5000 का रेंज है, ये विकीपीडिया में लगा है 5000 का रेंज, और विकीपीडिया से पढ़ के लोग अग्नि 5 का रेंज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ किसी को नहीं पता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अग्नि 5 की टेस्टिंग होती रहती है। ये जो मीडिया वाले आपको बताते हैं ना 5000 से लेकर, इनको पता ही नहीं है। ये किसी बच्चे को बोला होगा कि जाके देखना बेटा क्या है उसका रेंज, उसने चेप दिया वहां पे, आपको सुना दिया कि 5000 से लेकर 8000 का। अग्नि 5 का रेंज मैं बता रहा हूँ डिक्लेयर ही नहीं करा इंडिया ने उसका। और अमेरिका के पास तो ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार है भाई साहब, पूरे उनके डिटेल्स घर ले गए, ठीक है। और साथ में लेगा फॉरेन कंट्रीज जो इनके दोस्त थे या दुश्मन थे, रूस का, चाइना का, इजराइल का, पता नहीं इंडिया के भी होंगे उसमें, कुछ नहीं पता किसके थे, सब के ले गए अपने घर में। अच्छा, तीसरी चीज, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज टू मिलिट्री अटैक, यानी कि अगर अमेरिका पे हमला होता है, अमेरिका के किसी दोस्त मुल्क पे, इजराइल हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, किसी भी दोस्त मुल्क पे हमला होता है, तो उनकी कमजोरियां क्या हैं। अमेरिका, क्योंकि खुद की भी कमजोरियों की टेस्टिंग होती है भाई फौज में, अमेरिका ने जो अपनी टेस्टिंग और अपने दोस्तों की टेस्टिंग करी थी कि हमारी क्या कमजोरियां हैं जिनको हम और मजबूत करें और पुख्ता पक्का करें, वो फाइल भी लिखी है भाई अपनी। चौथी चीज, प्लान फॉर रिटेलिएशन इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन अटैक, अगर कोई बाहरी ताकत अमेरिका पर अटैक करती है तो अमेरिका किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करेगा, पूरे के पूरे प्लान उठा के भैया अपनी बगल में दबाए और ले जाए अपने घर। जब ये प्रेसिडेंटशिप से हटे, जब ये चुनाव हारे, तब ये अपने साथ ले गए। अच्छा, 300 फाइल्स लगभग ये अपने साथ ले गए। मार आ लागो, ये ओशन फ्रंट होम इन पाम बीच, यहां पे ले गए। अच्छा, ऑथराइज्ड लोकेशंस होती हैं, आप समझ रहे मेरी बात। जो भी अमेरिका में और खासतौर से इवन इन इंडिया जो फाइल्स होती हैं, जैसे टॉप सीक्रेट फाइल्स होती हैं, बहुत खुफिया फाइल्स होती हैं, आइज ओनली, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, ये फाइल्स आप हर जगह नहीं रख सकते कि जी मैं घर गया था, मैंने अपने बाथरूम में, अपने किचन में रख दी, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी लोकेशंस होती है, ये फाइल यहां से यहां इस प्रकार से जाएगी, इसको निकालने वाला ये बंदा होगा, ये 2 बंदे साइन करेंगे, इनकी निगरानी में फाइल जाएगी, 4 लोग इसके साथ चलेंगे, फाइल को ऐसी गाड़ी में रखा जाएगा, उस गाड़ी के इस तरीके से उसके
मॉडिफिकेशंस या इस प्रकार के उसके स्पेसिफिकेशंस होंगे गाड़ी के, उसका प्रोटेक्शन क्या होगा, वो कहाँ से कहाँ, मतलब एक टॉप सीक्रेट फाइल्स की मूवमेंट का एक पूरी पॉलिसी होती है जिसको बड़ा लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करा जाता है। इस भाई ने दवाई फाइल अपने बगल में और रख लिया। था तो नहीं प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट हो चुका था, व्हाइट हाउस से जा रहा था, जो बाइडेन को आना था, ये जाते जाते ये सब मिल गया, चंपत कर दी इसने। अच्छा जी, ये मार और लागो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली क्योंकि मुझे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। ये वहां पे ले गया फाइल्स, और वो ऐसी जगह थी जहां पे पार्टीज करता था, और वहां पे लिखा है टेंस ऑफ थाउजेंड यानी दसियों हजारों लोग वहां पे साल भर में आते थे पार्टीज के लिए। और ट्रंप क्यों ले गया? ठीक है, ट्रंप ने बोला कि भाई मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूं, ठीक है, मैं इन फाइल्स को अपने साथ ले जा रहा हूं, और किसी ने उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट था वो, अच्छा, जब एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी करी तो ट्रंप ने बोला कि भैया इसको फाइल को छुपा दो या इनको बर्बाद कर दो, राइट? या फिर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको बोला हमारे पास तो है नहीं, या अपने वकील को इसने बोला ये झूठ बोलने के लिए। ट्रंप ने ये भी पूछा, वोंट इट बी बेटर इफ वी जस्ट टोल्ड देम वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, हम सीधे साधा उनको ये ना बता दें हमारे पास है नहीं, हम लाएंगे कभी। यार, आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ज्यादा कोई पावरफुल आदमी नहीं है इस दुनिया में, कोई ताकतवर आदमी नहीं है, वो बंदा ऐसे यार छिछोरी हरकत कर लिया है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा था कि एक जो सीक्रेट अटैक प्लान था ना अमेरिका का किसी और दुश्मन देश को अटैक करने का, क्योंकि ऐसे प्लान्स बनते रहते हैं, आई एम श्योर इंडिया के पास भी होंगे, आई एम श्योर चाइना के पास भी होंगे, पाकिस्तान तो प्लान करता ही नहीं है, और बाकी और मुल्कों के पास भी होंगे, लेकिन अमेरिका के पास तो जाहिर सी बात है। ये वहां पे लोगों को शो ऑफ कर रहा था कि देखो मेरे पास ये देखो अटैक प्लान। जस्ट इमेजिन पार्टी में जहाँ पे सिविलियंस आए थे, जहाँ पे सिविलियंस क्या मतलब, जो इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड, इवन इफ यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन, ठीक है, सेक्रेटरी, कोई एनर्जी सेक्रेटरी है यूएस में, एनर्जी का मिनिस्टर है यूएस में, उसको डिफेंस के प्लान्स नहीं देखने उसको अलाउड है, ही कैनॉट सी देम, वो कोई भी होगा। और सेक्रेटरी जब हम बात करते हैं अमेरिका में, दे आर द मिनिस्टर, जैसे हमारा कैबिनेट में वहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी जो है, यहाँ पे उनका काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह जी जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे सेक्रेटरी बोलते हैं, हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, जो सेंटर के होते हैं। और वहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि उनको भी अलाउड नहीं है ये सब प्लान्स देखना। उनकी फौज में कई लोग हैं जिनको ये प्लान्स अलाउड नहीं है, जब तक कोई बिल्कुल टॉप में ना हो। दीज प्लान्स आर, दोस्तों, जिसको कहते हैं ना आइज ओनली, जिसको जरूरत है वही देखेगा। फालतू का आदमी कितना भी सीनियर हो, कितना भी सीनियर हो, ही इज नॉट अलाउड टू सी, वो अलाउड ही नहीं है देखना। इस भाई ने सिर्फ देखे नहीं, देखा तो क्या प्रेसिडेंट था ये भाई लेकर आया अपने साथ, ठीक है, ये ले गया। और जहां पे पार्टी थी वहां पे और बिजनेसमैन, इसके दोस्त, गोल्फिंग पार्टनर्स, और आहू शराब चल रही है, और खाने पीने चल रहे हैं, और म्यूजिक चल रहा है, और सबको दिखा रहे देखो ये अटैक प्लान है, और ये देखो यार ये मेरे पास ही है। और कह रहा वाह 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 भाईजान वाह, क्या बात है, क्या बात। यू नो, जैसे कि शो ऑफ करते हैं ना, पर जस्ट इमेजिन किन चीज़ों के साथ उसने शो ऑफ करा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि उन बेवकूफ़ों ने देखा था ना, अब ये उनको भी उठाएंगे कि अच्छा तुमने देखा था, आ जाओ बेटा तुम आ जाओ। तो ये चीज़ है, दिस इज वेरी डेंजरस यार। ये पता नहीं ट्रंप ने ऐसा क्यों करा, उसके दिमाग में कोई उसका स्क्रू ढीला था, उसने वाई डिड ही डू दैट। एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। लोगों की जानें चली जाती हैं इसमें, इस आदमी ने ये काम करा है। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है, भारत से खबर है कि 5,551 करोड़ का नोटिस चला गया है शाओमी के पास। आपको पता है शाओमी फोन बनाता है, चाइनीज कंपनी है। अच्छा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे इट हैज इशूड शो कॉज नोटिस टू Xiaomi Technology India Private Limited, the Indian arm of the Chinese mobile phone manufacturer Xiaomi, as well as to 2 senior executives and 3 foreign banks over alleged foreign exchange law violations exceeding 5,551 crore. तो भाई साहब ऐसा है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर बी राव, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिटी बैंक, HDFC बैंक एंड डॉयचे बैंक AG, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत इन पे ईडी ने केस चलाए हैं, राइट। इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ धांधली करी है और फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है उसको वायलेट करा है। शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, फेमा का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और इसमें जो पेनल्टी है वो हो सकती है इसका तिगुना अमाउंट, यानी कि 5,000, ये कह रहे हैं ना 5,551 इंटू 3, इसका 3 गुना, ठीक है, करीब 16,500 कितने 17,000 करोड़, पता नहीं कितने, उतना हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट $2 बिलियन, $2 अरब के आसपास का फाइन लग सकता है अगर ये प्रूव हो गया तो। अभी तो इन्होंने
केस कराया उनके ऊपर, ईडी के ऊपर। द ईडी स्टेटेड, ईडी का यह बयान है कि अंडर द कवर ऑफ वेरियस अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट्री फसाड created amongst group entities, the company remitted this amount in the guise of royalty abroad, which constitutes a violation of section 4 of the FEMA. अच्छा, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ग्रुप कंपनीज बनाई, एक कंपनी की दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, वहां से इन्होंने फंड ट्रांसफर करके छूमंतर कर दिया, और ये फेमा का सेक्शन 4 का वायलेशन है। ठीक है जी। तो ये Xiaomi, अब ये मुझे नहीं पता ये Xiaomi वाला जो मामला है ना, ये क्या है, इसमें कितनी बात है, क्योंकि Xiaomi आज से नहीं कर रहा, ये बात मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूँ, अखबार में ही आया था, न्यूज़ में आया था, मेरा कोई सोर्स नहीं है, पर मैंने सुना था कि ये रेडमी ऐसी कुछ चाइनीज़ कंपनी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सॉरी अगर मैं आपको गलत बात बता रहा हूँ, पर मुझे याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली चाइनीज़ कंपनी थी, जिसका 3-4-5-6 महीने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने कुछ धांधली करी थी, और अब ये कंपनी पकड़ी गई है। तो क्या इस कंपनी ने चोरी करी है और इंडिया को पहले पता था, और इंडिया ने बोला चुप करके बैठते हैं, जब मौका आएगा तब चौका मारेंगे? मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। कुछ लोग हैं ऐसे जो यूट्यूब पे हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमें इस एजेंसी वाले ने बताया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं तो आपसे मीडिया की न्यूज़ डिस्कस करता हूँ, मेरे पास कोई भी सीक्रेट जानकारी है नहीं, 1 रुपये की सीक्रेट जानकारी लेजर गौरव के पास नहीं है, तो मीडिया की रिपोर्ट्स पर अपना आपको एनालिसिस देता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, ये मेरे दिमाग की उपज है, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया ने बोला है कि इनको चाबी लगाओ, चाइना बहुत उछल रहा है, चाबी लगाओ, चाइना की एक कंपनी बंद होगी, चाइना की कंपनी परेशान होगी और दूसरी कंपनी यहाँ पे आएंगी, तो ये क्या ये हो सकता है? क्या फिर देखिए, केस जेन्युइन है, इतना मैं आपको बता दूँ, मैं केस की जेन्युइननेस पर बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि केस गलत केस उनके ऊपर डाल दिया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, केस सही है, मैं केस की टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। केस तो सही है, चीनी तो चोर होते ही, उन्होंने करी होगी पक्का चोरी 100%। आई एम नॉट डाउटिंग द केस एट ऑल, आई एम जस्ट थिंक केस की टाइमिंग, इस केस का इंटेंशन क्या है, क्या चीन को चाबी देने का है? अगर चाबी देने का इंटेंशन है तो ईडी, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, वेल डन, मैं तो कह रहा हूँ दोनों हाथ से इनको चाबी दो चीन को, और भगाओ ये सारी चाइनीज कंपनीज जो इंडिया में फोन वोन बनाती हैं, दिवाली की लड़ियाँ बनाती हैं, सबको भगाओ यहाँ से, दे आर अनवांटेड पीपल, सबको भगाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक और खबर है कि आईसीसी टू शिफ्ट 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू डिफरेंट वेन्यूज। अच्छा, ये और खबर है, पाकिस्तान में इसका काफ़ी, जिसको कहते हैं कि ये क्रिक टुडे की न्यूज़ है, और पाकिस्तान में काफ़ी इसके ऊपर अभी हलचल हो रही है, बातचीत होना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। बजट की उनको मार पड़ी ना पाकिस्तानियों को, तो इसलिए हल्का सा उनको लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा बजट के ऊपर रोलें, फिर क्रिकेट के ऊपर कल रोलेंगे। तो आज का रोने का शेड्यूल फिक्स है उनका, आज बजट पर रो रहा है पाकिस्तानी, कल क्रिकेट पर रोएंगे। लेकिन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लाइकली टू मूव आउट द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम पाकिस्तान टू द वेस्ट इंडीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस क्यों ले जा रहे हैं भाई? यूएस कौन सा खेलता है क्रिकेट? हाँ खेलता है, वैसे ज्यादा नहीं। The apex body of international cricket will likely take the step after giving hosting rights of 2024 to England from the USA and West Indies. England, the host nation of the 2030 T20 World Cup, along with Scotland and Ireland, will host the 2024 T20 World Cup. The venues in USA are not ready, and ICC doesn't want to take any risk for their flagship event. Also, they are ready to compensate Pakistan monetarily for the loss. Shifting the Champions Trophy to West Indies and the USA would pose less risk of financial losses to the ICC, as it is not the biggest टूर्नामेंट। अच्छा पैसा वैसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का लबोलुबाव ये है कि पाकिस्तान से हटाई जा रही है, और बोला जा रहा है कि इसको वेस्ट इंडीज या यूएसए में इसको शिफ्ट करेंगे। पहले सोच रहे थे कि जल्दी कर दें शिफ्ट 24 में, फिर बोला नहीं 25 में इसको शिफ्ट करेंगे और 24 में इसको इंग्लैंड को दे देंगे। ऐसी कुछ है इनका हौच पौच, एंड नाउ पाकिस्तान के हाथ से ट्रॉफी निकल गई है, निकलने जा रही है रादर। और इनका एक कहने का ये मतलब है कि साहब पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पैसे देने होंगे 10-50 रुपए, हम इनको देके निपटा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इन दी एंड पैसे से मतलब है। और पाकिस्तान को अगर डॉलर मिल जाए तो वाजिब, फिर इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है पाकिस्तान के लिए? तो पाकिस्तान विल गो अहेड एंड एक्सेप्ट द मनी। मुझे ऐसा लगता है इनके टेलीविजन पे इनकी जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं चूं 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 करेंगे, नजम सेठी साहब कुंभो कुंभो करेंगे और कोई घूमो घूमो करेंगे, लेकिन एंड में कुछ होने जाने का नहीं। इनका बात यही होगी कि क्रिकेट विल मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। अब ये बोलेंगे जी ये इंडिया की साजिश है, पक्का देख लेना ये इंडिया की साजिश है, क्योंकि इंडिया ने पूरे दुनिया में साजिश कर रखी है और इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें करता है। ये होगा, वॉच आउट फॉर दिस इज गोइंग टू हैपन दोस्तों, ठीक है ना। और आखिरी चीज है जो आज की है, वो बजट है पाकिस्तान का दोस्तों। तड़कता भड़कता झंझनाता हुआ बजट पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का बजट ऐसा खतरनाक है, मैं आपको बताता हूँ
पाकिस्तान का 51 अरब डॉलर का बजट है, 51 अरब डॉलर। कॉन्फिडेंस देखिए, जिस मुल्क को 1 अरब डॉलर के लिए IMF के पैर छूने हैं, उसने 51 अरब डॉलर का बजट बनाया है। अच्छा, इन दोनों को कन्वेंशन नहीं, आई एम जस्ट ट्रोलिंग, ओके। 51 अरब डॉलर का बजट है, जिसमें से कि आधा 25 अरब डॉलर से ज्यादा उनको जो पहले पैसे लिए थे उसकी डेट सर्विसिंग में ये चला जाएगा। Pakistan's economy has been stricken by balance of payment crisis that it attempts to service crippling external debt while months of political chaos have scared off potential foreign investment। और दादा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो पहले भी नहीं थी पाकिस्तान में, कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अच्छा, प्रेजेंटिंग द बजट टू द नेशनल असेंबली ऑन फ्राइडे, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार इंसिस्टेड दैट टारगेट्स हैड बीन प्रूडेंट। जो उन्होंने टारगेट दिए हैं, मैं इतना टैक्स कलेक्ट कर दूंगा, इतना एक्सपोर्ट, इतना इंपोर्ट, ये सब ये बिल्कुल सोच समझ के करे हैं। There are general elections in the country soon, but despite that, the next fiscal year budget is prepared as a responsible budget instead of an election budget। तो हमने इलेक्शन बजट, इशाक डार का कहना है, हमने इलेक्शन का बजट नहीं, जिसमें फ्रीबीज होते हैं ना, तुम ये रेवड़ियाँ ले लो, ये रेवड़ियाँ ले लो, ये सब हमने नहीं दिए, हमने एक बड़ा जिम्मेदारी वाला बजट बनाया है, ऐसा इशाक डार का कहना है। ठीक है भाई। और फिर उन्होंने एक फिर स्पिन करी बॉल को और बोला कि आवर प्रीसीडिंग गवर्नमेंट हैज बैटर्ड द इकोनॉमी। इमरान खान ने बैंड बजा दिया था हमारी इकोनॉमी का, XYZ, ये सब इन्होंने 4 बातें दोस्तों कर दी हैं। तो ये थी आज की ताज़ा खबर दोस्तों। और अब मैं कश्मीर से वापस आ गया हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से अपने सवाल पूछिए। मैं कल फिर आऊंगा और फिर आपके सवालों का पूरा पुख्ता जवाब दूंगा, तगड़ा जवाब दूंगा। आप पूछिए सवाल हिंदी में भी, और जो लोग आपके इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में भी जवाब भेजिए, मैं ज़रूर इंग्लिश का भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ जी गाइस, तो जैसा भाई आज मेजर साहब का टॉपिक तो बिल्कुल भाई ठीक था कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे इधर भाई थोड़ी सी तादाद और बढ़ गई है। थोड़ी सी तो नहीं हम बोल सकते भाई कि थोड़ी सी बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा भाई बढ़ गई है। 1 लाख गधा बढ़ गया भाई। तो गधों की तो भाई कोई इधर क्या बोले भाई, गधे गधे हैं। नहीं, असल में ना पहले इस तरह हाँ। नहीं बढ़ती थी जिस तरह आप बढ़ी। उसके पीछे छोटी सी रीजन ये है कि पहले जो लाहौरी वगैरह थे ना, वो मतलब ओपनली बाहर खाने पीने के लिए भी निकलते थे। मतलब माहौल एक किस्म का ठीक था लाहौर का, हाँ। क्योंकि वो ज्यादा इनको निपटू देते थे होटलों वगैरह। लेकिन इस दफा मामला ये हुआ है कि वो थोड़ा सा इमरान खान के पीछे वो मतलब आज़ादी लेने निकले थे, लेकिन ये कि वो अनफॉर्चुनेटली आज़ादी मिली नहीं, आगे से जो है ना वो बड़ा काम खराब हो गया। उस वजह से वो अपसेंट में हुए हैं और वो मतलब खाने खुने के लिए काम में निकलते हैं और गधे भाई समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई चाइना की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कि हमें जैसे पाकिस्तानी गधे चाहिए, ये थोड़े मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं थोड़े भाई। ये तो भाई मेरे इधर 1-2 कैटेगरी के गधे हैं। एक स्पेशल जो फार्म में पालते हैं ना, वो चाइनीज ले जाते हैं। ये आवारा जो एक गधे हैं वो लोरी खाते हैं। ये इधर सड़क से पकड़ कर ले गए, इधर से वो मतलब के रूढ़ी वगैरह से या जिधर से उनको मिले यार। लेकिन जब कुत्ते उन्होंने पकड़े थे ना, वो जो भी हमारा कुत्ते इधर कुत्तों को जाल से पकड़ रहे थे कराची में। ऐसे तो भाई ऐसे कुत्ते भाग रहे थे, पीछे लोग भाग रहे थे, उनके हाथ में जाल था। लोगों के लिए जाल उन्होंने इनाम फेंकते थे। रखा हुआ था, जो हमें कुत्ता पकड़ के देगा उसको पैसे देंगे, डॉलर देंगे। यार देखो ना, लोग सोते भी नहीं, लोगों दिन की- रात कुत्तों के पीछे भागे। लोगों की एक्सपोर्ट बढ़ती है, इकोनॉमिक ऊपर जाती है। और हमें न्यूज़ में देखने को क्या मिलता है, यकीन करें इस न्यूज़ का ट्विटर पर ट्रेंड चलता रहा है। गधों की तादाद बढ़ गई है, कोई 7-8 मतलब के लाख पोस्ट हुई है इस पर, लोगों ने किया और अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान को कि वाकई भाई गधे बढ़ गए। लेकिन वाकई भाई जो एक हमारा कुत्ते थे ना, उनकी तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। बस बाकी भाई इधर हमारे गधे ना गधे हुए पड़े एक बस। हमारे इधर साथ ही एक साइड पड़ती है, वो थोड़ी सी वरान सी है, तो उधर कोई मतलब कि 300-400 कुत्ता था। तो यकीन करें उधर जाते थे ना, तो वो बंदों के मगर पीछे होते थे, बंदे उधर मतलब से गुजरते नहीं थे। हाँ, लेकिन जब से यार क्रैकडाउन इधर हुआ ही थे, है यार, ना, इधर ही थे भाई, झुंड बांध कर निकलते थे क्रैकडाउन भाई। और पर हुआ है, लेकिन उधर एक कुत्ता नहीं उन्होंने छोड़ा, यकीन करें। लेकिन लोगों ने काफी भाई इधर कारोबार बना लिया है। जो चाइनीज को सप्लाई करते हैं ना, वो थोड़ा सा उनकी एक खुराक भी कोई स्पेशल सी होती है, उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वो एक मतलब कि
एक फार्म में एक्सपोर्ट होने हैं, फार्म चाइना में ने रहते खाने हैं हैं और भाई। मतलब हाँ। साफ सुथरा पानी पीना और नहीं ऐसे पहले तो वो आवारा होते हैं, लेकिन जब वहाँ एक लेवल है ना उस वक्त तक जब पहुँचते हैं ना तो उस वक्त उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, उनको टैग वगैरह देते हैं, उनका नाम रखा जाता है, उनको एक स्पेशल खुराक वगैरह दी जाती है अगले ये प्रोसेस शी में। जिनपिंग के लिए है, ये वो युवाओं के लिए, ये एक्स मिनिस्टर के लिए, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए, सबको भाई फॉरेन मिनिस्टर, सब लेकिन सही मिनिस्टर बात है के लिए। मेजर, लेकिन यकीन करे गधे की तरह एक 3-4 लाख रुपए है एक गधे की, मतलब हाँ, जो बिल्कुल। एक अच्छा गधा है ना उसकी प्राइस है, तो भाई ये काफी एक पहले सस्ते होते थे जब जब सेल पॉइंट बने हुए हैं हमारे इधर हमारा जो सिटी है ना इसके एंड के ऊपर जो है ना वो मतलब आगे एक सांगला है ये जो है ना हाँ, वहाँ पे उधर। हाँ वहाँ पे जो है ना उन्होंने लगाया हुआ है इसका स्टॉल जो भी कहते हैं, तो वहाँ पे सारे से छोड़े आते हैं पकड़ पकड़ आगे, फिर जो है ना वो एक क्वालिटी के लिहाज से उसको आगे फिर भेज देते हैं। लेकिन चलो कम से कम कोई चीज़ तो हम भाई मतलब Export अपने कर रहे हैं। कर रहे हैं और चाइना को कर रहे हैं, और कल तो चाइना भी मतलब देखा जाए तो मोहताज तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का हो जाएगा ना क्वालिटी के गधे के ऊपर। लेकिन जो भी देखो ना एक काफी अफसोस, अब एक बजट पर भी रो रहे हैं, ये बजट काफी भाई इन्होंने एक मतलब बिल्कुल जो बजट के ऊपर इन्होंने खीर की है ना बात पैसा कुछ है कोई नहीं, 52 अरब डॉलर यार अब कैसे बुलाने ही है ना, फिगर्स ही बुलानी है तो वो बुला के निकल गए। कल की खबर चल रही थी कि सारगार थोड़ा बीमार हो गया, लंदन जाने के लिए जो है ना वो तैयारियां कर रहा है, तो उसको पता है कि भाई मैंने कौन से पल्ले से लगाने, तो आने की तरफ से ये भी उसको कोई नहीं पता। बस ऐसे बोलते हैं कोई लेता जाएगा, कोई देता 10% इसके 10% तुम लो, 30%, 35, 40% जो है सैलरीज बढ़ा दी हुई है। वो यकीन करो जो मुलाजम है उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि हमें ये मिलनी भी है कि नहीं। उन बेचारों को पहले ही 2-3 माह से नहीं मिल रही ये तनख्वाह एक पूरी। पहले साल का बजट है जब जो सैलरीज बढ़ी हैं और वो मुलाजम नहीं जो बेचारे हैं ना गवर्नमेंट के, वो परेशान फिर रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया बल्कि उनको खुशी, उनको पता है कि हमें मिलने को नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं मिलना। ये बस एक उन्होंने एक जस्ट थोड़े हमें खुश करने के लिए किया। चलो बात इतना पैसा आना किधर से है, कर्जे भी जुदाने। बाकी ट्रम्प क्या गुजरा भाई, वो अपना वॉशरूम में वो एक दूसरा सिगरेट- इमरान खान है। उसकी बात ना करे, ठीक है उसको उन्होंने निपटा देना है, पक्की जेल होगी। आजकल में वो पकड़े जाना कुछ न्यूज चल भी रही। लेकिन ये क्या वीडियो काफ़ी अच्छी थी भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा। अल्लाह।